तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता है सब बढ़िया होगा। तो यार इंडिया की मोस्ट अवेटेड मूवी अभी स्त्री 2 ही चल रही है। और नहीं, इसका ट्रेलर वगैरह बढ़िया था ही, लेकिन मेन रीज़न ये है कि ये मैड डॉग के सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट है जिसमें स्त्री भेड़िया मुंजा थी। हाँ, रूही को निकाल दिया बिकॉज वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी और बढ़िया था ये। लेकिन इस यूनिवर्स की शुरुआत करने वाली पहली मूवी यानी स्त्री, अगर आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज मैं करूँगा स्त्री मूवी को एक्सप्लेन, ताकि आप स्त्री 2 अच्छे से समझ सको। एंड आगे की और भी मूवीज़ को एक्सप्लेन करता रहूँगा, उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी बिना किसी तरीके लेके राम जी का नाम, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार वैसे तो ये कहानी फ्रिक्शनल है, बट इन्होंने इंस्पिरेशन ली है कर्नाटक के एक गांव की लोक कथाओं से, क्योंकि उस गांव में आज भी लोग घर के बाहर लिखते हैं नालेबाज, जिसका मतलब होता है कल आना। और इस मूवी में हमें स्त्री नाम की एक चुड़ैल दिखाई गई है, जो एक्चुअली में साल में होने वाली पूजा जो 4 दिन चलती है, उन 4 दिनों के अंदर शहर में घूमती है रात के टाइम, और वो मर्दों को अपना शिकार बनाती है। लेकिन और उससे बचने के लिए मर्द अपने घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन वो घर में ना घुस जाए इसलिए घर के बाहर लिखा देते हैं वो स्त्री कल आना। और जिसने ये चीज़ नहीं लिखी वो उसके घर में आ जाती है और उसको उठा ले जाती है, जैसे इस आदमी को ले गई थी मूवी की स्टार्टिंग में। देन मूवी की शुरुआत होती है जहाँ हमें विक्की नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, अपने पापा के साथ रहता है और एक दुकान चलाता है, और दर्जी है, आई मीन टेलर है, और लेडीज़ फैशन सिलता है, लेकिन आसपास के गांव में काफ़ी फेमस है। और फिर विक्की हमें एक छत पे दिखाया जाता है बैठा हुआ था ऐसे ही, तभी उससे एक लड़की मिलने आती है जिसका नाम पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। वो बताती है कि वो इन्हीं पूजा के 4 दिनों के टाइम यहाँ पे आती है, और मूवी में भी अभी पहला दिन ही दिखाया जा रहा था पूजा का। और वो एक्चुअली में उसके पास एक लहंगा सिलवाने के लिए आई के लिए, जो उसे पूजा के चौथे दिन से पहले चाहिए था, और उसके लिए वो उसे विक्की प्लीज़ करके एक बार बोलती है और वो मान जाता है। और फिर उसके बाद विक्की मिलने जाता है अपने दो दोस्तों से, बिट्टू और जना, और उन्हें भी ये सारी बात बताता है। और उनके साथ थोड़ी बहुत बात करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि रात में इन्हीं के एक दोस्त ने पार्टी रखी है पूजा के बाद, और डायरेक्ट ही रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विक्की को मंदिर के बाहर वही लहंगे वाली मिल जाती है। और उस बार बातों बातों में वो उसे एक लेटर देती है जिसमें कुछ सामान की लिखे हुए थे जो उसे लाने थे। देन पहली रात चालू हो जाती है और सब अपने घर में बैठ जाते हैं, लेकिन बिट्टू और जना एक सुनसान रास्ते से होते हुए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वो पार्टी में जाना था। और रास्ते में उन्हें रुद्र भैया मिल जाते हैं, जो एक्चुअल में एक लाइब्रेरियन थे। उन्हें स्त्री के बारे में भी बहुत कुछ मालूम था, इसलिए वो इन दोनों को सतर्क करते कि ये अकेले रात में मत घूमो। और उन दोनों को स्त्री के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, तो रुद्र भैया बताते हैं उनकी स्त्री से कैसे बचा जाए। पहला नियम कि घर से बाहर ही मत निकलो इन 4 दिन, और दूसरा नियम अगर किसी कारणवश बाहर निकलना पड़ जाए तो झुंड में निकलो, अकेले मत निकलो। तीसरा, अगर कभी स्त्री से इनकी मुलाकात हो जाए तो स्त्री सबसे पहले आपका नाम पुकारेगी, जिस पर आप नहीं मुड़े तो दूसरी बार आवाज़ लगाएगी। लेकिन तीसरी आवाज़ में ऐसा कोई आदमी अभी तक नहीं हुआ जिसने इस तीसरी आवाज़ में भी वो नहीं पलटा हो, और जैसे ही पलटते हो और गायब। और स्त्री से बचने के लिए वो एक नियम और बताने वाले थे उन लोगों को, लेकिन तभी उन्हें एक फ़ोन आता है और रुद्र भैया तो निकल लेते हैं। और तभी बिट्टू और जना को पीछे से एक आवाज़ आती है, जहाँ शायद एक जानवर या भेड़िया हो भी सकता है बैठा हुआ था, जिसे देख के वो दोनों बहुत डर जाते हैं और डर के भाग जाते हैं। और वहीं जहाँ पार्टी चल रही थी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे फिर सब भूल के मस्त पार्टी भी करते हैं। और पार्टी के बीच में ही विक्की को एक नंबर लग जाती है, इसलिए वो चला जाता है। लेकिन महाशय ने मूत्र विसर्जन भी किया, तो वो स्त्री कल आना के कल पे कर दिया। और फिर उसके बाद जब अंदर इनकी पार्टी कंटिन्यू हो रही थी, तभी इनका डोर नॉक होता है और ये मैडम आती है बाहर, जो इस आदमी की गर्लफ्रेंड थी। हाँ, और फिर ये जब इसे ऊपर अकेले रूम में ले जाता है, तब वहाँ स्त्री इनका इंतज़ार कर रही थी, और वो इस आदमी को उठा के ले जाती है। और इसे देख के वो औरत बहुत डर जाती है और सबको बुलाती है, और वो उन्हें ढूंढने जाते हैं, लेकिन नीचे सिर्फ उसके कपड़े मिलते हैं, क्योंकि स्त्री जब मर्दों को उठा के ले जाती है तो सिर्फ कपड़े छोड़ के जाती है। और फिर जब ये इस चीज़ पर चर्चा कर रहे थे कि वो स्त्री कल आना किसने मिटाया, तब जना मुँह खोल देता है कि ये विक्की नहीं किया होगा। और जिसके बाद सब विक्की पे बहुत गुस्सा भी करते हैं, लेकिन एट लास्ट सब कुछ कर नहीं सकते थे, तो अपने घर चले जाते हैं। और अगले दिन नहा धो के विक्की सब
अपने दोस्तों के साथ पास जाता है और वो चिट्ठी जो लहंगे वाली ने दी थी वो बिट्टू को पढ़ने कहता है और वो बताता है कि उसमें कुछ चीज़ें मंगाई है, जैसे बिल्ली के बाल, एक क्वार्टर और छिपकली की पूंछ एक्सेट्रा, जिस वजह से बिट्टू को थोड़ा शक होता है उसकी गर्लफ्रेंड पे। लेकिन विक्की ज़्यादा ध्यान न देते हुए लग जाता है और सारा सामान इकट्ठा करने के लिए। दैन शाम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बिट्टू थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, इसलिए वो फ़ोन करता है विक्की को, लेकिन ये नवाब साहब अपनी बंदी के साथ घूम रहे थे, इसलिए ये फ़ोन भी नहीं उठाते और इनकी बंदी इन्हें अपनी फेवरेट जगह पे ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो जना से मिलता है और जना को बताता है कि उसे विक्की की गर्लफ्रेंड पे थोड़ा शक है, क्योंकि वैसे ही वो इन पूजा की 4 रातों में आती है, एक लेटर में सारे काले जादू का सामान मंगाती है और विक्की के अलावा उसे किसी ने देखा भी नहीं है, तो कहीं वो स्त्री तो नहीं, इसलिए वो और जना मिलके विक्की को ढूंढने जाते हैं। और फिर दूसरी रात भी इसी के साथ चालू हो जाती है, जहाँ पे हमें विक्की और वो लहंगे वाली दिखाई जाती है और वो लोग बैठे थे सुनसान जंगल में अकेले, और बातों बातों में वो मिस नोबडी विक्की की आंखें बंद करके वहाँ से गायब हो जाती है और विक्की एकदम अकेला पड़ जाता है। लेकिन वो फिर वहाँ से एक मशाल लेके वहाँ से निकल तो जाता है, लेकिन उसके दोस्त जो उसे ढूंढने आ रहे थे उनका बीच रास्ते में ही पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और अब उन्हें वापस उनके घर जाना था। इसके बाद जना बिट्टू पे बहुत गुस्सा भी करता है और इन दोनों की थोड़ी सी लड़ाई भी होती है, लेकिन फिर भी ये दोनों साथ जाते हैं। लेकिन जैसे गाँव पहुँचते हैं दोनों अपने अपने अलग रास्ते निकल जाते हैं और जना जहाँ जा रहा था वहाँ पे लाइटें बंद हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे स्त्री लग चुकी थी और वो जब चल रहा था तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है, क्योंकि स्त्री उससे बुला रही थी और वो उसको 2 आवाज़ तक तो इग्नोर करता है, लेकिन तीसरी आवाज़ में वो पलट ही जाता है और उसके पीछे एक स्त्री को देखता तो है, लेकिन एक्चुअल में वो खड़ी नहीं थी, वो उड़ रही थी और वो जैसे उससे भाग के बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसे उड़ा के ले जाती है और उसके कपड़े वहीं छोड़ देती है और फिर उसके घर वाले उसके कपड़े देख के बहुत रोते भी हैं। लेकिन बिट्टू और विक्की भी वहाँ थे, जहाँ पे बिट्टू विक्की से पूछता है कि वो कहाँ था इतनी देर, तो विक्की बताता है कि वो लहंगे वाली के साथ था, लेकिन वो अचानक से कहीं गायब हो जाती है, जिसको देख के बिट्टू को पक्का कंफर्म हो जाता है कि वही स्त्री है और वो सारी बातें वो विक्की को भी बताता है, जिस पर विक्की कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन वो लहंगा जो लड़की ने विक्की को दिया था वो उसे पूरी तरह कंप्लीट कर देता है और फिर वहीं छत पे बैठा हुआ था हमेशा की तरह और वहाँ पे ही वो उससे मिलने आती है। लेकिन बिट्टू की बताई बातों की वजह से उसे थोड़े हेलुसिनेशंस होते हैं और उसे उस लड़की में भूत दिखता है, जिस वजह से वो उससे बहुत डर भी जाता है और फिर वो उसे होश में लाती है और बैठाती है, लेकिन फिर वो उसे उसका लहंगा दे देता है और फिर उससे यूँ थोड़ी बहुत बात करता है, जिसमें बातों बातों में वो स्त्री से रिलेटेड उससे कुछ चीज़ें पूछता है और लास्ट में वो उससे पूछता है कि आप ही तो स्त्री नहीं हो, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। देन विक्की और बिट्टू दोनों स्त्री के बारे में और थोड़ा जानना चाहते हैं ताकि शायद जना को बचा पाए, इसलिए वो रुद्र भैया की लाइब्रेरी में चले जाते हैं और वहाँ वो इन्हें चंदेर पुराण नाम की एक किताब थमाते हैं, मतलब उन्हें पढ़ के भी सुनाते हैं, जिसमें स्त्री की सारी कहानी लिखी थी और वो बताते हैं कि बहुत साल पहले इस एक औरत थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत से लोग उसे पाना भी चाहते थे, लेकिन उसने सिर्फ उसी आदमी से शादी की जो उससे सच्चा प्यार करता था, लेकिन गांव वालों से उनकी ये प्यार देखा नहीं गया, इसलिए शादी के दिन ही उनको सुहाग रात से पहले उन्हें मार दिया गया। इस वजह से वो स्त्री आज भी भटकती है अपना सच्चा प्यार पाने के लिए और इस गाँव को श्राप लगा रखा है और उससे बचने के लिए कुछ और उपाय आगे दे रखे थे, लेकिन वहाँ के पन्ने फटे हुए थे, इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो उनके पास नहीं थी, लेकिन एक जगह दे रखी थी जहाँ पे बिट्टू विक्की और जना पहले गए हुए थे, इसलिए वो रुद्र भैया को भी अपने साथ लेके वहाँ चलते हैं और इसी के साथ तीसरी रात भी चालू हो जाती है और फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पे अंदर जाने से पहले रुद्र भैया उन्हें बताते हैं कि स्त्री सबसे पहले आपका नाम पुकारेगी, क्योंकि वो एक परमिशन लेना चाहती है और अगर आप पलट जाते हो तो उसे लगेगा हाँ, इसलिए कुछ भी हो जाए पलटना नहीं है। और इसी के साथ वो अंदर जाते तो हैं तीनों, लेकिन फिर तीनों अलग हो जाते हैं, जहाँ पे विक्की अपनी मशाल लेके जाता है, वे बिट्टू अपना फ़ोन की टॉर्च लेके निकलता है और रुद्र भैया अपनी पावर दारू लेके साथ में चलते हैं, लेकिन दोनों के साथ कुछ ना कुछ कांड हो जाने की वजह से दोनों बाहर आ जाते हैं, लेकिन विक्की अंदर ही रह जाता है और वो अपनी मशाल के साथ एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ दीवार पे कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी जो स्त्री के पास्ट को दर्शाती है और तभी उसकी मशाल बुझ जाती है, क्योंकि उसके पीछे स्त्री आ जाती है और वो उसका नाम बुलाती है। लेकिन उसे लगता है कि ये श्रद्धा कपूर
यानी वही उसकी मुँह बोली गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उससे हंस के बातें भी करता है, लेकिन फिर वो उसके पास तक आ जाती है बट वो घूमता नहीं है। और फिर वो अपना फ़ोन निकाल के अपनी एक सेल्फ़ी लेता है ये देखने के लिए कि पीछे कोई है तो नहीं, तो उसमें तो कोई नहीं था, इसलिए वो पलट जाता है, लेकिन पीछे स्त्री आ जाती है और वो इस पे अटैक करने की जगह उसे बहुत ही प्यार से देखती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। लेकिन इसी बीच उस पर कोई चाकू फेंकता है जो होती है अपनी श्रद्धा कपूर, और वो उस पर फिर एक पाउडर भी फेंकती है जिस वजह से स्त्री वहाँ से चली जाती है और विक्की बच जाता है। और वो इस बात के लिए भी खुश हो रहा था कि उसकी वाली बंदी स्त्री है, भूत नहीं है। और वो इसी के साथ वो दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर वो अपने बारे में सब बताती है कि वो हर साल स्त्री को मारने के लिए ही यहाँ पे आती है, क्योंकि उसने भी अपना कोई खोया था और उसने कई तांत्रिकों से काला जादू सीखा था ताकि वो स्त्री को ख़त्म कर पाए, लेकिन वो आज तक ऐसा कर नहीं पाए। और जब वो ये बता ही रही थी, इसी बीच इन चारों को पीछे से आवाज़ आती है और पीछे से निकल के आता है जना, और फिर वो इसे इसके घर वालों को पास दे देते हैं। और फिर वो रात में उसे सुला रहे थे, लेकिन तभी उसकी बीच में नींद खुल जाती है और वो घर के बाहर चला जाता है और कुछ कुछ जगह जहाँ पे वो स्त्री का लाना लिखा था उसे मिटा देता है, जिस वजह से स्त्री उनके घर में घुस के बहुत से आदमियों को उठा ले जाती है। और वो स्त्री के काबू में था, स्त्री ने उसे किसी पर्पस से ही छोड़ा था और वो पर्पस यही था, लेकिन वो अपना वायलेंटली बिहेव कर रहा था कि उसके घर के लोगों को ही मारने लग गया था। और विक्की और ये मिस नोबडी जब वहाँ पे आती है तब वो उन्हें पता पड़ता है कि ये सब जना ने किया है, और फिर उसे काबू में लाने के लिए थोड़ा सा ध्यान भटकाते हैं और उस पर एक पाउडर डाल के उस पर एक चादर डाल देते हैं और उसके बाद उसे पूरे टाइम बांध के रखा जाता है। और फिर ये चारों ऐसी छत पे बैठ के और थोड़ी बात कर रहे थे, लेकिन तभी विक्की पूछता है रुद्रभैया से कि जिसने चंदेर पुराण लिखी थी क्या वो आदमी ज़िंदा है, तो अगर है तो ये लोग उससे जाके मिल सकते हैं। रुद्रभैया कहते हैं हाँ, तो फिर वो उन्हें शास्त्री जी के पास ले चलते हैं। और शास्त्री जी पहले तो उन्हें कुछ नहीं बताते, जिसके वजह से वो लोग गुस्सा होकर वहाँ से जा रहे थे, लेकिन तभी शास्त्री जी वहाँ बाहर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि जो इस गाँव ने स्त्री के लिए साथ किया है उसका बदला तो वो लेके रहेगी, बस एक आदमी उन्हें बचा सकता है। जिसे डिस्क्राइब करने के लिए वो कहते हैं रंग गेहुआ लंबी नाक समझे खुद को राजा, बरगद की गोद में जन्मा घर का एक शहजादा, आँखों में हो जिसके प्यार एक ऐसा कलाकार, एक कुंवारा तबायबज़ादा। और फिर ये लोग उस आदमी के लिए सोच ही रहे थे कि वो कौन हो सकता है, लेकिन तभी जना कहता है विक्की के लिए कि वो उसके दादी के वहाँ जन्मा था जहाँ पे बरगद का पेड़ भी था, और वो उसके घर में इकलौता भी है, इसलिए वो घर का राजा भी हुआ। रंग भी गेहुआ ही है और नाक भी बहुत लंबी है। और ये मैडम भी कहती है कि इनकी आंखों में प्यार है, अगर ऐसा नहीं होता तो स्त्री इनकी आंखों में खोती नहीं। और फिर वैसे भी कलाकार भी हैं, क्योंकि इनके जैसा लेडीज़ फैशन आसपास के गांव में कोई नहीं सिलता। लेकिन फिर भी विक्की नहीं मानता, क्योंकि लास्ट वाली लाइन मैच नहीं हो रही थी कुंवारा तबायबज़ादा वाली। जिसके बाद रुद्र भैया पास आके विक्की को सच बता देते हैं, और क्या बताते वो तो आप समझदार ही हो। और फिर ये सुन के वो बहुत गुस्सा भी होता है और वहाँ से चला जाता है, बट लास्ट में ये सच होता है, इसलिए वो वापस भी आ जाता है। और अब ये सब साथ मिलके स्त्री को हराने का एक नया प्लान बना रहे होते हैं, जहाँ विक्की बताता है कि क्योंकि स्त्री लिखे हुए को पढ़ के वो काम करती है तो उसे इस तरह से कहीं भी बुलाया जा सकता है, और अब ये लहंगे वाली अपने काला जादू का यूज़ करके उसे हरा भी सकती है। लेकिन बुलाएंगे कैसे, तो रुद्र भैया उस पर कहते हैं कि उसकी सुहागरात अधूरी रह गई थी, तो इसलिए उसे सुहागरात का लालच देना होगा। जिसके बाद विक्की को दूल्हा बनाने की सारी तैयारी चालू कर दी जाती है और स्त्री को घर में बुलाने के लिए कुछ बोर्ड्स भी बनाए जाते हैं, और जिसके बाद विक्की को पूरी तरह दूल्हे जैसा रेडी कर दिया जाता है और आखिरी रात भी चालू हो जाती है। और स्त्री जैसे शिकार पे निकलती है, एक घर के बाहर उसे लिखा दिखता है ओ स्त्री आना, और वो उस घर में घुस जाती है, लेकिन जना जो उसके वश में था उसे जगा देती है। और अंदर बोर्ड्स को पढ़ते हुए वो अंदर जा रही थी, लेकिन विक्की जहाँ बैठा था उसके पास वाले कमरे में उसके सारे दोस्त बैठे थे जो उस पर नज़र रख रहे थे, लेकिन जना वहाँ आ जाता है इन लोगों को रोकने। और इसी बीच में स्त्री विक्की को लेके उसी महल में चली जाती है, और वहाँ पे विक्की अपने पूरे होश में था, इसलिए वो अपनी लाइव लोकेशन इन दोस्तों को भेज देता है। और फिर वो स्त्री को सुहागरात के लिए बुलाता भी है, लेकिन वो उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, जिससे उसे मालूम पड़ जाता है कि उसे सुहागरात का लालच नहीं है। और जब वो ये चीज़ समझ जाता है तब स्त्री उसके सामने आती है और उसे सिर्फ देख ही रही थी, और तभी उस पर कोई अटैक करके उस पर बेहोश कर देता है। शी इज़ नन अदर देन अपनी लहंगे वाली।
और फिर वो विक्की को एक चाकू देती है और उसे कहती है कि उसे स्त्री के दिल के आर पार करना होगा जिससे वो मर जाएगी। लेकिन विक्की नहीं मानता क्योंकि स्त्री को सिर्फ उसकी खोई हुई इज्जत चाहिए थी जो गांव वालों ने उससे छीन ली थी उसे मार के, और ये लोग भी उसे मार ही रहे थे। तो ये उसे कुछ अल्टरनेटिव के ढूंढने के लिए कहता है। तो वो बताती है कि सिर्फ इसकी चोटी काट दो जिससे इसकी सारी शक्तियाँ चली जाएगी लेकिन ये मरेगी नहीं। लेकिन उससे पहले ही स्त्री जाग जाती है और इस बार वो लहंगे वाली के पीछे लग जाती है और उसका गला पकड़ के उसे उठा लेती है। लेकिन विक्की पीछे से आके स्त्री की चोटी काट देता है जिससे वो कहीं गायब हो जाती है और इस बार वो लहंगे वाली को बचा लेता है। और स्त्री के जाते ही जना उसके श्राप से मुक्त हो जाता है। और ये दोनों जब बाहर आके बाकियों को सब कुछ बता रहे थे इतने में इन्हें पीछे से कुछ आवाज़ आती है और पीछे से निकलते हैं कुछ पाँव जो थे उन्हीं गाँव वालों के जिन्हें स्त्री उठा के ले गई थी, और वो सब अब आज़ाद हो गए थे, जिन्हें लेके एक गाँव चले जाते हैं। और वहाँ इनको एक फंक्शन में बुलाया जाता है जहाँ इनको वही प्राइज़ मनी मिलते हैं। और वहीं वो लहंगे वाली फाइनली विक्की का लहंगा पहन के अब अपने गांव या शहर जा रही थी, जहाँ विक्की उससे मिलने आता है और इतनी सब हेल्प के लिए एक फूल भी देता है और उससे पूछता है कि अगर उससे कभी उससे मिलना हुआ तो वो क्या करे। तो जिसमें वो बताती है कि बस उसे याद कर ले, और वो चली जाती है। लेकिन जाते जाते विक्की उसका नाम पूछना ही भूल जाता है। क्या भुलक्कड़ है यार। नेक्स्ट हमें बस में वही लड़की दिखाई जाती है जिसके पास स्त्री की चोटी अभी भी थी और वो उससे अपनी चोटी के साथ मिक्स कर लेती है क्योंकि वो एक्चुअल में एक चुड़ैल थी और वो हर साल स्त्री की शक्तियाँ पाने के लिए ही वो इन आरती के समय आती थी। और अब उसे वो शक्तियाँ मिल चुकी है जिनका वो क्या यूज़ करेगी वो तो नेक्स्ट पार्ट में मालूम पड़ेगा। बट और हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे भी स्त्री ज़िंदा थी और वो वहाँ पे अपना एक स्टैचू को देखती है जो गाँव के बाहर लगाया हुआ था जिस पे लिखा था ओ स्त्री रक्षा करना, और वो उसे देख रही थी। और इसी के साथ मूवी होती है ख़त्म। और आगे क्या होगा स्त्री 2 में जानेंगे। तो यारो ये थी वीडियो स्त्री मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेके। नेक्स्ट वीडियो मूवी की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी जल्दी, उसे मिक्स नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मूवी अच्छे से समझ आ गई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। एंड मैं दूसरे चैनल गेमिंग दुनिया भी जरूर सब्सक्राइब करना जिसमें गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। बाय गाइस, फिर मिलता आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।